Hello प्यारे बच्चों, दिस इज़ दिव्यांश एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सेट्स, है ना। हम सेट का कंसेप्ट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एक प्यारा सा डेफिनेशन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो किसके बारे में है? सेट के बारे में है। क्या कह रहा है कि सेट इज़ आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, है ना। सेट क्या है? एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड थिंग्स का। अब ऐसा हमें एक स्टेटमेंट चाहिए जो इतना वेल डिफाइंड हो, या फिर ऐसा हो जिसमें से मैं आसानी से अपने सेट के लिए एलिमेंट्स पिक कर सकूं, है ना। ऐसा एक मुझे एक कलेक्शन चाहिए। तो देखते हैं इनमें से ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो कि एक सेट है ना। चलो, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर बैग। ज़रा मुझे बताओ, क्या ये एक सेट है? क्या ये कलेक्शन एक सेट है? अगर आप सोच रहे हो कि एक सेट है तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचो आप कि हर पर्सन के हिसाब से इस स्टेटमेंट का पर्सपेक्टिव अलग होगा। जैसे मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मुझे मैथमेटिक्स की बुक पसंद है, मैं मैथमेटिक्स पिक करूंगा। अगर मैं आपके बेसिस पे या अपनी सिस्टर के बेसिस पे बात करूं तो मेरी सिस्टर को बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी पिक करेगी। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो ये मेरा सेट नहीं है ना। ये मेरा सेट नहीं है। अब ज़रा दूसरा देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक इन योर बैग। ये क्या है? एक स्पेसिफिक डाटा है। क्या है? एक वेल डिफाइंड डाटा है। इसमें मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट बैग में हाथ डाला, मैथ्स की बुक निकाल ली, अपने सेट में डाल दी। तो क्या ये एक सेट हुआ? हाँ सर, ये बिल्कुल सेट हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा वेल डिफाइंड डाटा है जिसकी मदद से क्या कर रहा हूँ? मैं अपने एलिमेंट्स को पिक कर रहा हूँ। अब कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या ये एक सेट है? हाँ सर, ये एक बिल्कुल सेट है। क्योंकि वो क्या कह रहा है? उसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी उसने एक ऐसा डाटा दे दिया जिससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास एक सेट है जिसमें ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर एज आ एलिमेंट है ना। चलो चौथी चीज़ देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज़ इन योर कॉलोनी, है ना। कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज़ इन योर कॉलोनी। क्या आप इसको एक सेट की तरह जस्टिफाई कर सकते हो? ज़रा सोचो, क्या कोई स्पेसिफिक लिमिट, कोई डाटा ऐसा गिवन है डिफाइंड सा जिसके बेसिस पे आप लोगों को पिक कर सको? अब सपोज करो मैंने 5 फीट वाले को पिक कर लिया लंबे में, है ना। 5 फीट वाले को पिक कर लिया, फिर 4.5 फीट वाला गएगा, यार मैं भी तो लंबा हूँ, मुझे भी पिक करो। फिर मैंने उसे पिक कर लिया, फिर उससे छोटा गएगा। या फिर बड़े में मैं कितना बड़े तक जाऊँगा? 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट, किसी को भी मैं छोड़ नहीं पाऊँगा। तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि वेल डिफाइंड ना हो या डाटा इनएप्रोप्रिएट हो, वो कलेक्शंस कभी भी सेट नहीं होते। अगला एग्जाम्पल देखो, ये भी सेट है ना। अगला एग्जाम्पल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज हुज हाइट इज़ मोर देन 180 सेंटीमीटर। उसने एक ऐसा स्पेसिफिक मुझे डाटा दे दिया जिसके बेसिस पर क्या कर रहा हूँ? मैं एलिमेंट्स को पिक कर रहा हूँ। ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए? 181 सेंटीमीटर। क्या कहा है? मोर देन 180 सेंटीमीटर्स। तो हाँ, अब मैं आसानी से पिक कर सकता हूँ अपनी कॉलोनी के सारे वो लड़के जो क्या हैं 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं। तो ये एक सेट हुआ। हाँ, ये बिल्कुल एक सेट हुआ। अब हम सेट और कलेक्शन को इतना कोरिलेट कर रहे हैं, तो सेट और कलेक्शन में कोई रिलेशन भी तो होगा, या फिर कोई डिफरेंस भी तो होगा, है ना। कोई रिलेशन, कोई डिफरेंस तो ज़रूर होगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, असर्शन और रीजनिंग पर एक क्वेश्चन बन जाता है ना। कुछ भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन सेट एंड कलेक्शन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेट एंड कलेक्शन। अब ज़रा ध्यान से देखना, एवरी सेट इज अ कलेक्शन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एवरी सेट इज अ कलेक्शन। ज़रा ध्यान से देखो, ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, और ये भी कलेक्शन है। एवरी सेट इज अ कलेक्शन, ये बात तो पक्की है भैया। सेट की डेफिनेशन ही देखो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। क्या इतनी बात समझ आई? अब ज़रा दूसरी बात देखो, बट every collection is not a set, है ना। हर कलेक्शन सेट नहीं है। अभी हमने देखा, पहला एग्जांपल देख लो,
फोर्थ एग्जाम्पल देख लो, है ना, कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज़ इन योर स्कूल, है ना, समझ आ गया। चलो अगर आपको सेट समझ आ गया तो इस तरह का एक सिंपल से क्वेश्चन होंगे कि आपको जस्टिफाई करना होगा, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट और कलेक्शन इज़ अ सेट और नॉट। तो आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस लगा लोगे। तो चलिए बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे पहले, फिर टाइप्स ऑफ सेट पर स्विच करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।